समर्थन मूल्य पर चल रही खरीदी को लेकर मालवा अभी तक की टीम ने मक्सी क्षेत्र में लिया जायजा। मक्सी और झोकर में चल रही ये खरीदी चमक के कारण वापस हो रहे हैं किसानों के गेहूं। केंद्रों पर है किसानों के लिए पानी और बैठने की बेहतर व्यवस्था। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी और झोकर की है। समर्थन मूल्य पर चल रही खरीदी को लेकर मालवा अभी तक की टीम ने केंद्रों का निरीक्षण किया। यहाँ पर किसानों के लिए की गई बैठने की, पानी की और हवा की व्यवस्था तो माकूल पाई गई, लेकिन शासन के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप कई किसानों के गेहूं वापस भी हो रहे हैं। इससे किसानों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला। खरीदी केंद्र के प्रबंधकों ने कहा कि जिला प्रशासन और शासन की गाइडलाइन जो निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत हम गेहूं खरीद रहे हैं। चमक विहीन गेहूं हमें नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं चमकदार और बेहतर गेहूं हम खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों के गेहूं वापस जाने पर किसान आक्रोशित भी नजर आए। किसानों ने कहा कि ठंड के कारण, धुंधल पड़ने के कारण और बारिश के कारण उषा मंगल गेहूं की चमक फीकी पड़ गई है। गेहूं का दाना ठोस है, ऐसे में उनकी खरीदी की जाए। टीम ने यहां पर किसानों की बैठने की, पानी की और हवा की व्यवस्थाओं को भी देखा, जिसमें बेहतर व्यवस्था भी पाई गई। इस दौरान मक्सी झोकर सोसाइटी के प्रशासक श्री रघुवंशी, मक्सी सोसाइटी के प्रबंधक मनोज गामी, झोकर सोसाइटी के प्रबंधक दिलीप सिंह जादौन, शाजापुर मार्केटिंग की ओर से खरीदी कर रहे अमृत शर्मा के साथ यहां पर व्यवस्था में कर्मचारी लगे रहे। इस दौरान मक्सी CWC वेयरहाउस के प्रबंधक ने भी गेहूं की गुणवत्ता को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी और उन्होंने गेहूं के नमूनों को भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने शासन को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है और शासन से मांग की है कि जो गेहूं रिजेक्ट किए जा रहे हैं उसमें भी रियायत दिया जाए ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े। प्रबंधकों ने यह भी कहा कि जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम खरीदी कर रहे हैं। सरकार अगर हमें जो निर्देश देगी उस निर्देश के अनुरूप हमें गेहूं खरीदी करना है। अगर सरकार का निर्देश आया कि चमक विहीन गेहूं भी खरीदना है तो हम उन्हें भी खरीद लेंगे। इसको लेकर हमने चर्चा की। किसानों ने क्या कुछ कहा, प्रबंधकों ने क्या कुछ कहा, इस खबर में आप जरूर देखें। शहजाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल जैसे पानी गिर जाने के कारण गेहूं का कुछ गेहूं क्षतिग्रस्त भी हुआ है, किसी गेहूं का कलर भी ख़राब हुआ है जो डैमेज है। ऐसे गेहूं को खरीदी से अभी मना कर दिया गया है। किसानों को समझाया गया है जब भी आदेश आएंगे ये गेहूं खरीद लिया जाएगा। कौन से गेहूं लाना चाहिए किसानों को, कौन से लाना चाहिए? FAQ गेहूं लेकर आए, साफ़ सुथरा लेकर आए, उसमें कचरा मिट्टी ना हो, वरना यहाँ पे चलना लगाना पड़ेगा। अगर मिट्टी वाला गेहूँ आता है तो उसमें चलना लगता है। वैसे अच्छी क्वालिटी का गेहूँ आ रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है, पर ये परेशान है। किसान की परेशानी को भी ध्यान में रखते हुए इस गेहूँ को खरीदने का भी कुछ मतलब अपने को छूट मिलनी चाहिए किसान को। अमृत शर्मा। तो मंगल गेहूँ में सफ़ेदपन आ गया उसमें, और बगैर पानी का गेहूँ है, इसमें मावठा भी नहीं गिरा है। और बाद का गेहूँ इससे बहुत समस्या आ रही है। वो बोल रहे हैं कि ये सफ़ेद है, इसमें दाने हो रहे हैं तो हम नहीं लेंगे। तो अभी 2000 रुपये लगा के टाली लेके जहाँ किराए से आए और आप घर वापस जाएंगे तो वापस तो जाने में कितना नुकसान होगा हमारा। तो उसके लिए ये गेहूँ लिए जाए और कम से कम 3-4 टाली वापस या 10 टाली वापस हो रही है आज, उससे मंगल की नहीं है पानी वाला। और गेहूँ में मिट्टी कचरा कुछ भी नहीं है, एक नंबर है वो। कलर के कारण ये रोक रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुल्हे सिंह पटेल, गांव सामगी बोड़ी। ये सफ़ेद हो गए सर, इस कारण ये सब लोग मना कर रहे हैं यहाँ पे मक्सी में खाली। बाकी हर जगह तुल रहे यही गाँव, और मक्सी सोसाइटी में 8-10 गांव लग रहे। सब किसान रोज़ परेशान हो रहे, टाली वापस जा रही, भाड़ा कर करके टाली ला रहे। और हम किसान कहाँ जाए सर? क्या कारण है गेहूं नहीं तुल रहे? बोले कि सफ़ेद हो गए, ये पानी फूट गए इसमें। प्रतिवर्ष तो यही गेहूँ तुल रहे हैं, और आपके तो पानी भी कम है, गेहूँ भी कम है, फिर भी हम परेशानी का सामना करें। हमारा गेहूँ तोला जाए व्यवस्थित। कहाँ से आया? सामगी बोड़ी से आया हूँ सर। क्या है? 2 ट्राली गेहूँ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के जो गेहूं है हमारे, ये मौसम के कारण, कुछ तो मौसम की मार, कुछ धुंधल की मार, इसके कारण मावठा भी गिरा, और गिरने के बाद गेहूं आड़े भी पड़े तो उनका कलर जो डैमेज हुआ मामूली, वो कलर के कारण गेहूं नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पे। और गए साल भी, हर साल मावठा, तो मौसम तो प्राकृतिक साथ देती ही नहीं है किसी का भी।
पूरे एमपी में यही हाल रहे, लेकिन गेहूं की हालत ठीक है। फिर भी सरकार से निवेदन करना चाहें कि गेहूं जल्द से जल्द खरीदे और ये हमारी समस्या का हल निराकरण। कितनी ट्राली वापस हो रही है? यहाँ से करीब 20 ट्राली गई वापस डेली। सभी को यही बोलते हैं कि कलर डैमेज है, गेहूँ आपके धानिया हो गए, इस कारण से नहीं खरीद पाएंगे। क्या नाम आपका? कृष्णपाल सिंह, पलसावत सोन। सर मैं गांव बेसरापुर से हूँ। कल भी फिर काफ़ी टालियाँ यहाँ से गई है। मैं कहना चाहूँगा कि 6% मान्य करते हैं, जबकि लोगों का 80% नुकसान हुआ है किसानों का। अब इनको पूरा सही % में माल चाहिए। सरकार से जो स्पेसिफिकेशन इसके नॉर्म्स निकलते हैं, जो रिफ्रैक्शन दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खरीदी की जा रही है। और FAQ माल भारत सरकार के सख्त निर्देश होते हैं एवं राज्य शासन के भी सख्त निर्देश हैं कि FAQ माल खरीदा जाए। तो जो हमारे यहाँ भंडारित हो रहा है उपार्जन समितियों के माध्यम से, तो FAQ जो मापदंड है उसी के अनुसार हमारे यहाँ खरीदी हो रही है, उसी के अंडर हमारे यहाँ भंडारित किया जा रहा है। किस तरह का माल आ रहा है और किस तरह का वापस जा रहा है? माल जो आ रहा है अच्छा FAQ माल आ रहा है। पूरा माल हमारा मैक्सिमम कोशिश है, जितना FAQ माल है सब माल यहाँ पे खरीदा जा रहा है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, इस क्षेत्र में एक समस्या आ रही है लश्चर लॉस गेहूँ की, जो चमक विहीन गेहूँ बोलते हैं, और जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा छूट दी जाती है, गत वर्ष दी गई थी, उसके तहत ही वो लश्चर लॉस लिया जा सकता है। अन्यथा लश्चर लॉस गेहूँ लेने के लिए यदि हम वो नहीं हैं, क्योंकि कितना वापस हो जाएगा? ये लगभग जैसे हमारे यहाँ 40 ट्राली आती हैं, 40 में से 5-7 गाड़ी हमारे पास लश्चर लॉस वाली आ जाती हैं। उसमें किसान परेशान होता है, और इस क्षेत्र का वो देख के लग रहा है कि लश्चर लॉस की छूट किसान को मिल सकती है, मिलना चाहिए, चूँकि बारिश हुई है और धुंध से भी उनका स्टॉक प्रभावित हुआ है और किसान परेशान होता है लश्चर लॉस के। पर जब तक राज्य शासन और केंद्र शासन से हमें आदेश नहीं होंगे उसमें दिक्कत है। क्या नाम आपका? के वशिष्ठ, भंडार गृह प्रबंधक, CWC मक्सी।